क्या गजब की बात है। आज तुम लोगों को ये स्वाहा स्वाहा करोगे, कुछ छह करोगे कि नहीं करोगे? क्या करोगे बताओ? कैसे मुनिराज ध्यान करते हैं? ज्ञानार्णव में लिखा है, अपन ने भी सम्यक ध्यान सत्र में 113 पद्यों में ध्यान की पूरी विधि बताई है। अभी उतना वक्त नहीं है, केवल थोड़ी सी बात कह रहा हूं कि संस्थान विषय धर्म ध्यान में पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान आते हैं। उनमें पिंडस्थ ध्यान में पंच धारणाएं आती हैं: पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व धारणा। ये कैसे करते मुनिराज? सबको आज सुनना है, भावना भाना है कि नहीं भाना है? चलो तुमको ध्यान करवाते हैं। जैसे कि वे अंदर मुनिराज ध्यान कर रहे थे, आश्रम में बैठ जाइए। अगर जगह हो तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लीजिए, रीढ़ को सीधा कीजिए, मुख को सामने कीजिए, नासा दृष्टि, नासा की सीध में सामने दृष्टि रखिए। नासा को नहीं देखना, नहीं तो आंखें तिरछी होंगी, कष्ट होगा। सामने देखना है, रीढ़ को सीधा करना है, प्रसन्न मुद्रा में बैठना है, आंखों को यहाँ वहां नहीं घुमाना है और धीरे धीरे श्वास लेना है। हाथ पर हाथ रख के बैठिए, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, प्रसन्न मुद्रा में बैठिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले चिंतन करेंगे कि एक क्षीरोदरी समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, दूध से भरा हुआ, और उसमें एक कमल है जो 1,00,000 योजन का है। सहस्रदल कमल है, उसकी कर्णिका है जो 1,40,000 योजन की कर्णिका है। और उस पर मैं एक धवल पीठ पर मुनि बन के बैठा हुआ हूँ। मैं मुनि बन के बैठा हूँ, संपूर्ण परिग्रह का त्याग है और निर्गंथ बन के मैं आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ। और मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। एक कल्पना करनी है हमको। एक कमल उत्पन्न हुआ है जो 16 पाखुड़ी का है। एक एक पाखुड़ी पर एक एक स्वर विराजित है। 16 स्वर हैं, ओ आ ई ऊ रू रो रो रे रे ए ऐ ओ औ अम आहा, ऐसे 16 स्वर विराजित हैं क्रम से। और कर्णिका पर भ्रम, भ्रम मतलब ये सार केवली का वाचक है, सर्वज्ञ का वाचक है, ये विराजित है। और हृदय में एक कमल है, अष्टपाकुड़ी का अधोमुख कमल है। उस पर ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 कर्म विराजित हैं। ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म विराजित हैं। और कर्णिका पर हरम विराजित है। दोनों हरम, नीचे का हरम, ऊपर का हरम आपस में मिल रहे हैं। दोनों राह से ध्यान अग्नि उत्पन्न होती है। अभी तक हमने पृथ्वी धारणा की, अब अग्नि धारणा करते हैं कि ध्यान अग्नि उत्पन्न होती है जब हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। हम चिंतन करते हैं मुनिराज बन के। मुनि कैसे ध्यान करते हैं? खल शुद्धो गन सम्मान मयो सदा रूबी नबी अत्यमति किंचरी अन्नम परमाणु नित्यंपी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। बाकी परमाणु मात्री पर पदार्थ तेरी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं ध्यान कर रहा हूँ। शरीर मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन दोए। मैं सब ध्यान कर रहा हूँ। और बस इसके बाद माँ मुझे माँ रक्षे माँ दुष्य नित्य अर्थेषु फिर विच्छे ये चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। कि हे जीव, अगर तुम विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि करना चाहता है तो इस अरिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत कर। इसके बाद अंतिम माँ चिट्टे है माँ जंपे माँ चिंते किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पा में रहो इनमें परम भवई ध्यानम। की चेष्टा भी मत करो, बोलो भी मत, यहाँ तक कि चिंतन भी बंद कर दो। एकमात्र मेरी आत्मा, ज्ञान दर्शन गुण आदि के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक अखंड आत्मा हूँ। और लीन हो जाओ कि बस इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अरूपी है, अरस है, अगंध है, आदि आदि, उसका कोई वर्ण नहीं, कोई चिन्ह नहीं।